क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में। इंग्लिश ग्रामर का हमारा लेसन फर्स्ट होगा, व्हाट इज कॉल्ड लेटर। लेटर किसे कहते हैं? चलिए दोस्तों देखते हैं कि ये लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? हमारी इसको हम समझेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी कि जो चीज़ें हम लिखने के लिए तथा पढ़ने के लिए जिन भाषा के सबसे छोटी इकाई का एक प्रयोग करते हैं, उन्हें हम उस लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। जैसे हमारे इंग्लिश में ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश भाषा में जो सबसे छोटी इकाई होती है जिनका हम लिखने के लिए प्रयोग करते हैं, उसे हम अक्षर या लेटर कहते हैं। जैसे इंग्लिश में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमारे 26 लेटर होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग इंग्लिश में बोलने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एन अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होता है? अल्फाबेट को हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। एन अल्फाबेट इज ए साइन फॉर अ साउंड, इट इज कॉल्ड अल्फाबेट। अगर इसको हिंदी में देखें तो अक्षरों को क्रमबद्ध रूप से रखने की प्रक्रिया को वर्णमाला कहते हैं। अक्षरों को क्रमबद्ध रूप से रखने की प्रक्रिया को वर्णमाला कहते हैं। अक्षरों को एक क्रमबद्ध रूप से मतलब कि जैसे ए के बाद हमको क्या लिखना है? बी। ए के बाद हम सी नहीं लिख सकते। डी, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद डी। इसी प्रकार से हम 26 लेटर को लिखते हैं। इसी प्रकार देखा जाए तो एन अल्फाबेट इज ए साइन। साइन मीन्स होता है कि चिन्ह। हम कोई भी भाषा जिसका हम लोग एक प्रयोग करते हैं, उनके सभी के साइन अलग अलग होते हैं। जो हमारा स्टार्टिंग जो कि लेटर होता है, जैसे मैंने बोला ए बी सी डी ई एफ जी एच, इन सब के जो हमारे चिन्ह है क्या है? अलग अलग। यानी 26 लेटर के जो हमारे चिन्ह होते हैं यह क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार से इनकी आवाज, फॉर द साउंड्स, आवाज भी इनके क्या होते हैं? ये भिन्न होते हैं। प्रत्येक किसी भी लैंग्वेज के अगर जो सबसे पहला लेटर जिनका हम लोग जो कि ये प्रयोग करते हैं बोलने के लिए, उसमें सबके आवाज़ भी क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। इसी प्रकार से इंग्लिश में हमारे जैसे ए बी सी डी ई एफ, सबकी आवाज़ क्या है? ये भिन्न है। ऐसे ए टू जेड तक के सबकी आवाज़ हमारे डिफरेंट होते हैं, जिन्हें हम आसानी से आवाज़ से तथा साइन से इनकी पहचान हम कर लेते हैं कि कौन सा लेटर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट के कितने पार्ट्स होते हैं? हमारे जो हमारे 26 यानी अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, हम 26 लेटर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जिसे कहते हैं ए वॉवेल्स, जैसे ए ई आई ओ यू, ये हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं। ऐसे ही इन 5 वॉवेल्स जैसे हम हिंदी में स्वर का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार हम जो कि इंग्लिश में ये वॉवेल का प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग हम जो कि ये मात्रा के रूप में करते हैं, किसके साथ? जो कि ये व्यंजन के साथ। व्यंजन यानी कि 26 लेसन में हमारे 5
जो कि ये बावल्स होते हैं, और कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है? कॉन्सोनेंट की संख्या 21 होती है। यानी अगर 26 में से 5 को निकाल दिया जाए तो कितने अक्षर बचते हैं? हमारे टोटल लेटर बचते हैं 21। 21 लेटर कौन कौन से होते हैं? जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। इनका प्रयोग हम लोग व्यंजन के रूप में करते हैं जो बावेल्स के साथ मिल करके एक शब्द बनाते हैं। जैसे बी ए टी, बैट। बैट मीन्स बल्ला। तो बी क्या है? कॉन्सोनेंट है। ए क्या है? बैट में ए क्या है? हमारा ए बावेल्स होता है। और टी क्या है? टी हमारा कॉन्सोनेंट होता है। तो मैंने बी ए टी, दो कॉन्सोनेंट और एक बावेल को ए लगा करके मैंने एक शब्द का निर्माण किया। चलिए अगले स्टेप में हम लोग देखेंगे कि बावेल्स और स्वर के डिफिनेशन के बारे में, और वर्ड यानी शब्दों के बारे में जो ये पढ़ेंगे, शब्द कैसे हमारे ये बनते हैं। ओके, थैंक्स।